ये एक्चुअली लिमिट ऑफ सबमिशन मेथड का सम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दें। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये सीक्वेंस में रखने के लिए इसको मैंने सेम फॉर्म में रखने के लिए इसको हम लोग n स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस 0 होल क्यूब, और ये n स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस 1 होल क्यूब प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस 2 होल क्यूब प्लस डैट प्लस ये वी एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा n प्लस n होल क्यूब, ये 8n क्यूब, और ये कैंसिल होगा तो 8n आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इसको देखें ध्यान से। तो ये एक्चुअली लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1/n प्लस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस 1 होल क्यूब, और ये हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस 2 होल क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस डैश प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस n होल क्यूब। ओके, तो ये हम लोग कैसे करेंगे इसको, एक्चुअली देखें इसको। यहाँ पे ये पार्ट 0 हो जाएगा एज n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी 1/n टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हुआ मेरा n स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस 1 होल क्यूब, और ये हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस 2 होल क्यूब, और ये हो गया प्लस डैश प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाई n प्लस n होल क्यूब। ओके, क्लियर। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वाला पार्ट को हमको ये करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर n से मल्टीप्लाई करेंगे, n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1/n, तो ये हो गया n क्यूब डिवाइड बाई n प्लस 1 होल क्यूब, और ये हो जाएगा n क्यूब एक्चुअली ये वाला यहाँ n से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे तो n क्यूब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा n प्लस 2 होल क्यूब प्लस डैश प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाई n प्लस n होल क्यूब। ओके, क्योंकि n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तब इसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट को मिटा देना है क्योंकि स्पेस नहीं बचा है नीचे में। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ध्यान दें, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, और ये 1/n, और ये एक्चुअली n क्यूब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये डिवाइड करेंगे, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/n होल क्यूब, प्लस सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, n क्यूब है ये, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/n होल क्यूब प्लस डैश यहाँ भी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n/n होल क्यूब, ये हुआ, और ये प्लस साइन है एक्चुअली। तो इसको हम लोग यदि लिखेंगे लिमिट ऑफ सबमिशन से, तो ये यहाँ पे इसका वैल्यू को यदि हम लोग सबमिशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेके n तक, ठीक है, r का वैल्यू 1 से लेके n तक। एक्चुअली ये हाँ, तो ये 1/n तो हो गया, सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये हो जाएगा f ये एक्चुअली ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे सिग्मा f 1 डिवाइडेड बाई, एक्चुअली सिग्मा ये हम लोग इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस r बाई n, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी ना लिख के हम लोग यदि इसको हम लोग ये होल क्यूब है, एक्चुअली ये होल क्यूब है ये, और ये इसको लिमिट को यदि हम लोग बदल दें इसको, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा, ध्यान ये देना, इस लोअर पार्ट को मिटा देना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, एक्चुअली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n r इज इक्वल टू 1 to n, r इज इक्वल टू 1 to n 1 डिवाइड बाई 1 प्लस r बाई n होल क्यूब। तो हम लोग इसको एक्चुअली NH इज इक्वल टू b माइनस है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो NH का वैल्यू हो जाएगा 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0, क्लियर। तो एक्चुअली यहाँ पे h इज इक्वल टू 1/n होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये पार्ट जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RH होल क्यूब, ओके। तो ये इंटीग्रेशन डिफाइंड होगा 0 से लेके 1 तक, लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट 1 होगा, और ये फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस x, और ये चूँकि ये समीशन है फ्रॉम इन द इंटरवल 0 to 1, that is why 0 to 1, and this is summation, that is why this is called this is the dx will be written there। 0 से लेकर 1, एक्चुअली 0 लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, इसके रेंज में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का ये फंक्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx एक्चुअली। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 to 1 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x होल क्यूब, ओके। तो इसको हम लोग 0 to 1, अब इसको मिटा दें, मिटाने के बाद जो है इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरा, ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा, एक्चुअली इसको भी मिटा ही देना है, तो दरकार नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि जो जितना ज़रूरत था उतना हो गया है। इसको इंटीग्रेशन यदि करें हम तो 1 प्लस x टू दी पावर -3 ये dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x टू दी पावर -3 प्लस 1, और ये 0 to 1 है ही है, डिवाइड -3 प्लस 1 ये हो जाएगा 0 to 1, ओके। तो ये पार्ट हो जाएगा मेरा। एक्चुअली इंटीग्रेशन जब करेंगे इसको, तो इंटीग्रेशन करने के बाद होगा हमारा ये -1/2 ये बाहर फेंक देंगे, और -1/2 बाहर फेंक देंगे, बाहर रखेंगे इसको, मैंने ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x होल स्क्वायर, 1 प्लस x होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 to
1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -1/2, ये लिमिट का जब वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो गया, ये -1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1/4, 4 माइनस 1। तो ये दैट इज इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू -1/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू -1/2 इनटू हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/4, एक में से 4 गया -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/8। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स ऑल ऑफ सम, ओके।